क्या कहना चाहेंगी चित्रा जी, आप क्या समझते हैं इस चीज को कि जिस तरह से जियो आपको ऑफर देता है ना नंबर पोर्ट करने का, तो पहली बार वो करेंगे नंबर पोर्ट कर लीजिए तो आपको इतनी रियायत मिलेगी, इतना सस्ता मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, शायद आपको फ्री हैंडफोन भी मिलेगा। लेकिन जब आप एक बार पोर्ट कर जाते हैं और पीछे वाला इतना सस्टेन नहीं कर पाता, पीछे की दुकान पीछे की सर्विस बंद हो जाती है, फिर जियो अपने रेट इतने बढ़ा देती है कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन मासिक शुल्क के नाम पे जियो फिर आपसे 13 महीने का फीस लेना शुरू कर देती है। कुछ ऐसा ही उन अभिभावकों के साथ भी होएगा, उन बेचारे मैं कहूँगी बहुत हद तक मासूम और गरीब अभिभावकों के साथ होएगा, जो इस ऑफर के चलते अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से प्राइवेट में पोर्ट करेंगे और फिर उसके बाद एक दिन उनके पीछे से कारपेट खींच लिया जाएगा और ना उनके पास पैसे होंगे ना पीछे वापस जाने को सरकारी स्कूल में, और शायद सरकारी स्कूल भी तब तक नहीं रहेंगे, पीछे सरकारी स्कूल भी नहीं बचेगा। जी चलिए। लगातार कान खोलने के क्यों बंद किए जा रहे हैं? यस हम लोग लगातार हरियाणा की जो शिक्षा की नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा जो शिक्षा क्रांति अभियान है वो चल रहा है। हमने 16 अगस्त को एक शिक्षा क्रांति अभियान करनाल से शुरू किया है। उस दिन माननीय केजरीवाल जी का जन्मदिन था और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे 40 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें जितने भी शिक्षक और विद्यार्थी हैं उनको हम लोग राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जितने भी शिक्षक और विद्यार्थी हैं हम उनको इंडिया मेक नंबर 1 मुहिम की तहत मुहिम में शामिल कर रहे हैं। बिंदल जी, सरकारी स्कूलों के अंदर कोई अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो उससे तो 500 रुपये मतलब लिए जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों के लिए 1000 रुपया दिया जाएगा, 1100 रुपया दिया जाएगा, तो क्या उसको क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं इसे? सर, ये जो सरकार है शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि यहाँ का जो युवा हो वो शिक्षित हो। आपको पता है कि यदि युवा शिक्षित होगा, यदि हमारे विद्यार्थी शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकारों की बात करेंगे और सरकार कभी भी नहीं चाहती कि हमारा जो युवा है अपने अधिकारों की बात। बिंदल जी, गरीब लोग जो है 1100 रुपये लेकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना अच्छा समझ रहे हैं, इसे आप कैसे समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सरकार को इस तरीके से निजीकरण का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो दिल्ली के मॉडल पे होने चाहिए। आप देखिए दिल्ली में हमारे विश्व स्तरीय के स्कूल हैं। आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में माइग्रेट कर गए हैं। बिंदल जी, गरीब लोग जो है 1100 रुपये लेकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना अच्छा समझ रहे हैं, इसे आप कैसे समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सरकार को इस तरीके से निजीकरण का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो दिल्ली के मॉडल पे होने चाहिए। आप देखिए दिल्ली में हमारे विश्व स्तरीय के स्कूल हैं। आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में माइग्रेट कर गए हैं। क्या कहना चाहेंगी चित्रा जी, आप क्या समझते हैं इस चीज को कि जिस तरह से जियो आपको ऑफर देता है ना नंबर पोर्ट करने का, तो पहली बार वो करेंगे नंबर पोर्ट कर लीजिए तो आपको इतनी रियायत मिलेगी, इतना सस्ता मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, शायद आपको फ्री हैंडफोन भी मिलेगा। लेकिन जब आप एक बार पोर्ट कर जाते हैं और पीछे वाला इतना सस्टेन नहीं कर पाता, पीछे की दुकान पीछे की सर्विस बंद हो जाती है, फिर जियो अपने रेट इतने बढ़ा देती है कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन मासिक शुल्क के नाम पे जियो फिर आपसे 13 महीने का फीस लेना शुरू कर देती है। कुछ ऐसा ही उन अभिभावकों के साथ भी होएगा, उन बेचारे मैं कहूँगी बहुत हद तक मासूम और गरीब अभिभावकों के साथ होएगा, जो इस ऑफर के चलते अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से प्राइवेट में पोर्ट करेंगे और फिर उसके बाद एक दिन उनके पीछे से कारपेट खींच लिया जाएगा और ना उनके पास पैसे होंगे ना पीछे वापस जाने को सरकारी स्कूल में, और शायद सरकारी स्कूल भी तब तक नहीं रहेंगे, पीछे सरकारी स्कूल भी नहीं बचेगा। जी चलिए।